गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए पॉलिटी सब्जेक्ट से प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूँ। आइए एक एक करके उन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने समझने का प्रयास करें जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है? इसका जो सटीक उत्तर होगा एकल नागरिकता, जो हम लोग इंग्लैंड से लिए हैं। अब आइएगा नंबर 2, भारत में नागरिकता की अवधारणा किस देश से लिया गया है? अवधारणा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो नागरिकता हमारे संविधान में है वह बात मैं किस देश के संविधान से लाया हूँ, तो उसका जो एग्जैक्ट उत्तर होगा वो होगा ब्रिटेन। अब आइए क्वेश्चन 3, भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? किस प्रकार से भारत में नागरिकता को प्राप्त किया जाता है या की जा सकती है, उसका क्या प्रावधान है? तो देखिएगा, पंजीकरण द्वारा बिल्कुल सही है, देशीयकरण द्वारा, वैवाहिक संबंधों द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो एग्जैक्ट उत्तर होगा उपरोक्त सभी लगा लीजिए। ये तीनों बात नागरिकता प्राप्त करने के लिए सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाई, जो संविधान में नागरिकता का जो उल्लेख किया गया है वो किस भाग में है? तो इसका जो एग्जैक्ट उत्तर होगा वो होगा भाग 2। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय नागरिकता अधिनियम भारत में पहली बार कब पारित किया गया? नागरिकता अधिनियम जो पास की गई थी वो जो एग्जैक्ट समय था 1955। बाबू कितना था? 1955 उसका एग्जैक्ट टाइम है। आप ठीक लगा लीजिए, 5 का डी। अब आइए आगे, दिल्ली से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ से जो लोकसभा की कुल सीटें हैं या कुल मेंबर हैं उसका होगा 7 मेंबर। दिल्ली से 7 मेंबर जो है लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। इसका जो एग्जैक्ट उत्तर होगा 7 होगा, डी कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा, इसमें लिखता है कि पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुसूची में है? तो जो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है वो सूची नंबर कितना? 11 है, 11 है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 7 का डी कर लीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 8 देखिए, वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? इसका तात्पर्य है कि मूल अधिकार पहले कुछ ज़्यादा थे, कुछ कम किया गया है या परिवर्तन किया गया है। तो आपको जानकारी दे दूं कि वर्तमान में जो मूल अधिकार है उनकी संख्या 6 है और पहले कितना थी? 7 थी। वो जो संपत्ति का अधिकार था उसको अब हटा करके एक विधिक अधिकार कर दी गई है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, एकदम आसान भाई। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उसके लिए जो संघ लोक सेवा आयोग होंगे और जो उसके मेंबर होंगे इसके लिए राष्ट्रपति अधिकृत है, उनके मेंबर को अध्यक्ष को चुनाव करते, नियुक्ति करते हैं। कौन करते भाई? राष्ट्रपति करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? ए भाई, इस तरह की जो केंद्र लेवल में नियुक्ति की बात होती है कहीं न कहीं उनका राष्ट्रपति का नाम आता है। आप लगा लीजिए, इसका बी कर लीजिए। अब 11 में आइए, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है? तो एग्जैक्ट उत्तर इसका यह होगा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अध्यक्ष के रूप में उनका शपथ नहीं होती है, यानी इसका आंसर होगा डी, शपथ की जरूरत ही नहीं पड़ती है। देखिएगा, जो मेंबर के रूप में शपथ लेते हैं और जब उनका लोकसभा के अध्यक्ष रूप में चुनाव लोग कर लेते हैं, मेंबर लोग चुन लेते हैं, बस कुछ नहीं करना है, उनको 7 4 5 5 लोग जाएंगे साथ में और वो कुर्सी पर
बैठा देंगे, बस वही उनका आसन ग्रहण की प्रक्रिया है, शपथ ग्रहण उनका नहीं होता है। चलिए 11 का डी हो जाएगा। आइए 12 देखिएगा। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर 65 साल तक, बाबू 65 वर्ष तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, रह सकते हैं। आइए 13 देखिएगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे अधिक दिन रहने वाला व्यक्ति कौन है? तो भाई देखिए, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वाई चंद्रचूड़ कीजिएगा, सी कर लीजिएगा, सी कर लीजिए। इसका जो उत्तर होगा सी, वाई चंद्रचूड़ कर लीजिएगा, 13 का सी। 14 ये उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला भाई फातिमा बीबी, 14 का उत्तर ये होगा, याद कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत सलाह दे सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। उच्चतम न्यायालय जो है राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, यही मांग भी सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत। इसका जो एग्जैक्ट उत्तर होगा देखिएगा, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति, हाँ एक बात आपको बता दें, सलाह मांग सकते हैं, उच्चतम न्यायालय सलाह दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए अब आगे देखते हैं। सवाल 16 क्या भाई कहा? लिखता है उच्चतम न्यायालय का कौन सा मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता नहीं है, कार्य कर चुका है, लिखोगा कार्य कर चुके हैं या कार्य किया है, जैसे बोलिएगा करता नहीं है, कार्य किए हैं या कर चुके हैं। उनका नाम देखिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 16 का उत्तर ए कर लीजिएगा। अब आगे देखिएगा 17 देखिएगा। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, वो कौन राष्ट्रपति हैं? APJ अब्दुल कलाम और नहीं भाई, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। इसका उत्तर बी होगा। सी देखिए लिखा है दोनों, हालांकि इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका उत्तर क्या होगा बाबू? बी रह गया। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद अपने पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त किए थे, इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा बी। अब आइए 18 देखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में शामिल होते हैं, कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति को चुनाव में कौन कौन लोग वोट देते हैं। इसका जो एग्जैक्ट उत्तर होगा भाई मिला लीजिएगा, सी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित मेंबर, मनोनीत नहीं भाई, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सभी निर्वाचित जो भी मनोनीत है उनकी बात नहीं की जा रही है। निर्वाचित मतलब जो चुनाव में जीत के गए उनकी बात की गई है, यानी इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा, याद कीजिएगा। आइए 19 देखिएगा। 19 कहता है कि राज्यसभा के कितने सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं जिनका कार्यकाल 6 साल पूरा होता है? बहुत भाई देखिए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और कहा जाता है कि उसके 1/3 जो मेंबर है वो प्रत्येक 2 साल में पदच्युत कर दिए जाते हैं और उतना ही मेंबर का चुनाव हो जाती है। तो 19 का जो उत्तर होगा ये होगा 1/3। देखिएगा, अच्छा सवाल है बाबू। लोकसभा में शून्यकाल, आपको पता है कि लोकसभा में जो कार्यवाही होती है वो 11 AM से लेकर के आपको होता है कितना तक? 6 PM तक। छोटू आपको जानकारी होना चाहिए कि 11 से जो 12 होता है उसको प्रश्नकाल कहते हैं, 12 से 1 होता है उसको शून्यकाल कहते हैं, 1 से 2 जो होता है छोटू वो लंच का टाइम है, और 2 से जो 4 होता है, 2 से जो 6 होता है वो डिस्कस है, बहस होती है। चलिए, तो आपको जहाँ शून्यकाल पूछा है तो 12 से 1 होगा, 20 का बी कर लीजिएगा। इक्कीस, राज्य सरकार का राज्य में बोला है कानूनी सलाहकार कौन होता है? इसको महाधिवक्ता बोलते हैं। आपको जानकारी होना चाहिए कि राज्य में होता है महाधिवक्ता और केंद्र में होता है महान्यायवादी। तो बाबू यहाँ पर जो पूछा है वो राज्य सरकार की कही है तो महाधिवक्ता होगा। 21 का उत्तर बी कर लीजिएगा। आइए 22 देखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में
उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है? किस भाग में? तो भाई भाग तो ही होगा, अनुच्छेद अलग होता है, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति। तो 22 का जो भाग, जो एग्जैक्ट उत्तर होगा दिखेगा, वो भाग 5 होगा। भाग 5 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भाई? तो दिखेगा उपराष्ट्रपति कहा है तो एस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये देखिए उत्तर ए होगा, 23 का 1 कर लीजिए। आइए 24 देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? अनुच्छेद देखिए कहाँ पर उपराष्ट्रपति भारत में होगा, ये बात कहाँ, किस अनुच्छेद में कहा गया? तो इसका होगा एग्जैक्ट होगा अनुच्छेद 63 भाई। 24 का अब भी कर लीजिएगा। अब देखिए आगे, भारत को उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए किसी भी नागरिक को न्यूनतम कितने वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, यानी वो चुनाव कितना साल का होगा जो चुनाव लड़ सकता है? तो इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा 35 वर्ष बाबू, 35 ईयर्स बाबू। आइए आगे देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? देखिएगा तो 26 होगा एकदम, इसका एग्जैक्ट उत्तर आप कर लीजिए, भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपेंगे उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति सौंपते हैं उस सौंपेंगे राष्ट्रपति को, याद रखिएगा। आइए उसके बाद भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन कौन करता है? तो देखिए बस बिल्कुल याद रखिएगा, संसद भाई, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर। हाँ एक बात है, इनके चुनाव के लिए कोई बाउंडेड नहीं है, जो जितने सारे कुल मेंबर हैं सब वो निर्वाचित हो, मनोनीत हो, सबकी मान्यता यहाँ दी गई है। 27 का उत्तर बी होगा। आइए 28 देखिएगा, भारत उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। एकदम बिल्कुल सही है भाई, प्रस्ताव तो दोनों में जाएगा, लेकिन जो शुरुआत हो सकता है, जहाँ से लोग शुरुआत करते हैं, वो सबसे पहले राज्यसभा से। राज्यसभा इसको पहले 1/4 मेंबर का यानी 25% मेंबर से स्टार्ट जारी करेगा और 2/3 बहुमत से पास करके छोटू लोकसभा में भेजेगा। अगर लोकसभा भी 2/3 बहुमत से उस बिल को पास कर देता है, प्रस्ताव को पास कर देगा, तो राष्ट्रपति के साइन होने के बाद उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ जाएगा। आइए उपराष्ट्रपति बाबू होता है छोटू किस क्या होता है देखिएगा, इसका जो एग्जैक्ट उत्तर होगा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, न लोकसभा का न तो राज्यसभा का। हालांकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन उसका मेंबर भाई नहीं होता है। 29 का उत्तर सी कर लीजिएगा। अब देखिएगा 30 बाबू, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभालेगा? एकदम बहुत सुंदर सवाल है। देखिएगा, अगर जो उपराष्ट्रपति है किसी कारण से राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके पद को संभाल रहा है, चाहे जो भी घटना बीच में घटा हो, हम उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति उनके पद पर आसीन है, तो अधिकतम 6 माह बाबू, 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना होगा, इसको ध्यान रखिएगा। 30 का उत्तर बी होगा। अब 31 देखिएगा, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे तरह होती है जो सदस्य नहीं होता? बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा, ऐसा सदन, ऐसी व्यवस्था जिसकी अध्यक्षता वैसे व्यक्ति करता है बाबू जो उसका सदस्य नहीं होता है, वो है राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्षता करते हैं और उपराष्ट्रपति करते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति उसका मेंबर नहीं होते हैं। अच्छा सवाल है, घुमावदार है। देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? एकदम बाबू जो 32 का उत्तर होगा, एकदम आप एक कर लीजिएगा, राष्ट्रपति। देखिएगा राष्ट्रपति। उसके बाद आइए, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली जो निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? भाई बात ये आ गया बिल्कुल अच्छे से, अभी जस्ट पीछे सवाल था। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जब होगा तो जो उसको मेंबर लोग वोट देंगे कौन लोग होंगे? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, मतलब वो सब होंगे, मनोनीत होंगे, निर्वाचित होंगे। तो 33 का आप बी कर लीजिएगा। चौथी देखिएगा, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अभी आप जस्ट देखिए, निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है भाई,
उसका संवैधानिक पद है कि कहाँ पर वो दर्ज है, किस अनुच्छेद में। एग्जैक्ट उत्तर कर लीजिएगा 324 में बाबू। अनुच्छेद 324 में आपको निर्वाचन आयोग के गठन का वर्णन किया गया है। सबसे पहले बजट किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है, याद कीजिएगा 35 बच्चों। एग्जैक्ट उत्तर होगा राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के आपको कहाँ प्रस्तुत करना है, लोकसभा में। राज्यसभा को पास ही जाएगा, वो तुरंत साइन करके लौटाएगा या अधिकतम करेगा तो 14 दिन तक उसको रख सकता है। चलिए आंसर बी होगा 35। देखिए 36 है ये। राज्य के नीति नेतृत्व का वर्णन किस भाग में है, किस भाग पूछा है। तो भाई देखिए आपको पता होगा जो ये भाग 4 कहलाता है। 36 का आप बी कर लीजिएगा। भाग 4 में डीपीएसपी राज्य के नीति नेतृत्व का वर्णन मिला है। चलिए अगला देखिएगा, राज्यसभा के कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो 12 छठू। राज्यसभा का जो 12 मेंबर ऐसे हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। आपको पता ही है कि कुल मेंबर 250 है, हालांकि वर्तमान में 245 है छठू, जिसमें 12 मेंबर के होते हैं मनोनीत बच्चों और 233 का होते हैं वो राज्य से चुनाव होके आते हैं। अब आइए, दिल्ली में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। गजब, दिल्ली का लोकसभा का ही पूछा था, राज्यसभा की बात आ गई भाई, तो बिल्कुल उसका उत्तर कर लीजिएगा 3 सीट बाबू। दिल्ली से कितने राज्यसभा के मेंबर हैं, 3 हैं। 39 देखिएगा, राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कौन होता है। राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार देखिए महाधिवक्ता महान्यायवादी देखिए राज्य में होता है, जबकि जो महान्यायवादी है वो केंद्र में होता है। और देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है और सब राष्ट्रपति या पूरी मंत्रिपरिषद को भी सलाह देता है, सलाहकार होता है। तो 39 का जो उत्तर होगा, एग्जैक्ट उत्तर बी होगा। 39 का आप बी कर लीजिए। आइए 40 देखिएगा, लोकसभा की बैठक होने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थित होना आवश्यक है। देखिए इसको गणपूर्ति कहते हैं भाई। 1/10 बाबू, 1/10 पूरे सदन का 1/10 मेंबर उपस्थित है तो लोकसभा की बैठक चलेगी। अन्यथा अगर 1/10 से कम है इसको हम लोग कहेंगे जो गणपूर्ति, मतलब कोरम पूरा नहीं हुआ तो बैठक को स्थगित कर दी जाएगी। 40 का उत्तर ए हो जाएगा। अब देखिएगा आगे, अब देखिए मिलान करना है, बहुत आसान भाई। हम बस आपको एग्जाम में आपको सफलता मिले इसलिए हम लोग प्रयास में रहेंगे कि अधिक से अधिक सवाल आपको करा दूं। कुछ नहीं करना है, हर एक पेपर का आप यूपीएससी, जेपीएससी, आप किसी भी कमीशन स्टेट, किसी भी स्टेट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, हाई स्कूल है, पीजीटी है, अगर आपका पेपर पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, बस कुछ नहीं, एक बार थ्योरी क्लास को सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और बाकी 500 से 600 आपके पास कुल प्रश्न होगा, आप कंप्लीट कर लीजिए, एकदम बेसिक आपके पास आ जाएगा और आप आराम से इसके आधार पर लगभग प्रश्नों का उत्तर कर पाएंगे। आइए मिलान देखिएगा। 41 कहता है कि भाग 2, मतलब भाग 2 में क्या चीज़ है। तो भाई देखिए भाग 2 जो है वो नागरिकता का उल्लेख करता है। भाग 2 कहाँ पर है, नागरिकता बाबू। भाग 3 कहेगा चटू, भाग 3 जो है उसमें मूल अधिकार की बात कही गई। भाग 4 जो है वो राज्य के नीति नेतृत्व की बात कहा। और भाग 4 का देखिए इसी में मूल कर्तव्य को ऐड की गई है। देखिए मैं मिलान कर दिया, दूसरा का उत्तर डी होगा, तीसरा का बी होगा, चौथा का सी होगा भाग 4 का, और भाग 4 का की बात होगा उसका आंसर जो होगा छोटू वो मूल कर्तव्य होगा, मतलब 44 आंसर सी होगा। एकदम आसानी से आप उत्तर मिला लीजिएगा। एक बार आप पुनः सुन लीजिए बाबू, दिक्कत होगी मिलाने में। तो 41 कहा है, 41 का डी आप लिख सकते हैं। 42 कहा, 42 का बी कर दीजिए। 43 कहा उसको ए कर दीजिए। 44 कहा उसका सी कर दीजिए। अब आइए आगे देखिएगा, फिर सम्मिलित करना है। बहुत अच्छे सवाल भाई। मूल अधिकार ये कहाँ मिलेगा भाई, कहाँ से लाया गया, किस संविधान से। तो मूल अधिकार देखिए अमेरिका से लाया है, यानी 45 का उत्तर सी होगा। मूल कर्तव्य की बात होगा
देखिए रूस देश से लाया छोटू, बी होगा। नीति तत्व की बात करेंगे तो ये आयरलैंड से भाई। अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करेंगे तो ये लाए दक्षिण अफ्रीका से। एकदम आराम से इसको उत्तर आप मिला सकते हैं। अब देखिएगा आगे, चलिए भाई, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति के पास 3 जो इमरजेंसी सेवा है भाई, व्यवस्था है, शक्ति है, वह राष्ट्रीय आपातकाल। आप देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की जो बात है, इसका वर्णन कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो वर्णन की बात कही गई है वो देखिएगा, ये अनुच्छेद कहाँ भाई, 352 होगा। राष्ट्रपति से, देखिए राष्ट्रीय नहीं, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की बात होगी। ये देखिए ये 356 में कहा गया है। और देश में जब वित्तीय संकट होगी उस समय जो वित्तीय आपात होगा वो 360 अनुच्छेद में है। आंसर बी होगा। तो भाई लगभग देखिए आज हम लोग 50+1 51 प्रश्नों को मैं कंप्लीट कराया। ये मेरा पॉलिटी में पहला प्रयास रहा है आप लोग के लिए। अगर आप लोग का अच्छा लगा तो आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा, आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, बताइए। और करीब करीब 500 से 600 प्रश्न पॉलिटी का एकदम हॉट क्वेश्चन है जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए छोटू क्रैक करने के लिए काफ़ी होगा। आप लोग ये सेट नंबर 1 है। अगर आप लोग का अच्छा से रिस्पांस मिला, अच्छा आप लोग को लगा हो तो निश्चित रूप से आपको इसका प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 लगभग 12 सेट होगा, जिसमें आपको 600 के आसपास सवाल मिल जाएंगे। आराम से आपको पॉलिटी पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी इसका थ्योरी क्लास जो है वो तो मैं चला ही रहा हूँ, आप क्लास के माध्यम से कर ही रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट आप लोग सबको यूट्यूब के माध्यम से जरूर एक बार देखिए, समझिए, बनाइए। चलिए भाई, आप लोग अंत तक बने रहे। मेरे तरफ से आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल। ओके।